हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या परिभाषा है और इसके कितने भेद हैं और उन भेदों की परिभाषाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्वनाम। प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? और इसका उत्तर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप आदि। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाएं, यानी उनके लिए प्रयोग किए जाएं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। और हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है या वह राजीव का घर है, तो इसमें यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए, यानी इसमें कोई भी निश्चित चीज़ समझ में ना आए, अनिश्चित हो, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया। जैसे कोई, इससे कोई निश्चित चीज़ का बोध नहीं हो रहा है, इसमें कोई यानी कुछ भी हो सकता है। और चाय में कुछ गिरा है, यानी क्या गिरा है इसकी निश्चित चीज़ पता नहीं है हमें कि क्या गिरा है, कुछ गिरा है, तो ये कोई या कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का दूसरों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, यानी जो सो, इस वाक्य से इस वाक्य का संबंध है और इससे इसका संबंध है, तो इसमें जो सो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि ये दो वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं इनका आपस में। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा और आप ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इसमें तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या और कहाँ, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने खीर बनाई, रीना खुद चली जाएगी, इसमें कर्ता जो है वो खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है, जैसे मैंने अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या परिभाषा है,
इसके कितने भेद हैं और उन भेदों की क्या परिभाषाएं हैं। अच्छे से समझ में आए, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो लाइक ऐसे, लेटर, निबंध, पत्र, पैराग्राफ, फुल फॉर्म्स, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, निबंध की अलग, लेटर्स की अलग, फुल फॉर्म्स की अलग, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ पे जाके आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।